तो ये बात है ब्रिटिश इंडिया की 1856 की, जबकि भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद में आए कैनिंग जो कि भारत के पहले वायसरॉय भी बने। ये पूरी वीडियो कैनिंग और मेयो के विषय में है, तो हम जानेंगे कि कैनिंग के कार्यकाल में क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या किया, और उसके बाद थोड़ा सा मेयो के बारे में जानेंगे। तो बहुत छोटे में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो कैनिंग के काल में हुआ क्या कि कैनिंग थे वायसरॉय। जब वो भारत में आए तो गवर्नर जनरल बनकर के आए, अपने साथ एक नवीन टेक्नोलॉजी से चलने वाली एक राइफल लेकर के आए जिसका नाम था एनफील्ड। इस राइफल के अंदर प्रयोग होने वाले कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था, जिसने कि एक विवाद को जन्म दिया कि ये जो कारतूस हैं ये सुअर और गाय की चर्बी से बनाए जाते हैं, और जो कि तत्कालिक कारण रहा 1857 के विद्रोह का। तो ये आयरॉनिकल ही है, विडंबनापूर्ण ही है कि जिस राइफल को लाया गया था भारत के विद्रोहों को दमन करने के लिए, और सिद्धो कान्हू के विद्रोह को दमन किया भी गया, जो संथाल विद्रोह कहलाता है 1856 का। सिद्धो कान्हू को मार दिया गया था, ये झारखंड क्षेत्र में हुआ था। तो ये जो राइफल थी जो कि विद्रोह का दमन करने के लिए लाई गई थी, कहीं ना कहीं इसने एक नए विद्रोह को जन्म देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह चालू हुआ। क्योंकि ये 1857 में हुआ था इसलिए इसको इसी नाम से जाना जाता है। हालांकि वीडी सावरकर और दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे भारत का पहला स्वाधीनता संघर्ष भी कहा। कैनिंग ने हालांकि तलवार के जोर पर इस विद्रोह को समाप्त तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में प्रूव हो गई कि अगर लोग संगठित होकर के अगर बेहतर नेतृत्व के द्वारा अगर विद्रोह करना चाहें तो अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका जा सकता है। और ये बात ब्रिटेन में बैठे हुए राजा रानियों को पसंद नहीं आई, और क्वीन विक्टोरिया ने भारत में हुए विद्रोह के लिए और गलत तरीके से चलाए जाने वाले शासन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराया, और एक विज्ञप्ति जारी करके क्वीन प्रोक्लेमेशन के थ्रू उन्होंने कहा कि भाई अब अपना बोरिया बिस्तरा तुम कंपनी के रूप में वहां से बांधो और हम अब यहां पे शासन चलाएंगे। तो जो अब तक उपनिवेशवाद था अब वो साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया, यानी कि अब तक अंग्रेज सिर्फ आर्थिक फायदे उठा रहे थे भारत का, लेकिन अब रानी ने कहा कि अब नियम भी हमारे बनेंगे और ये अब हमारी जमीन है। तो इस तरीके से 1858 की क्वीन प्रोक्लेमेशन आई, जिससे कि कंपनी यहां से चली गई और ब्रिटिश संसद का यहां पे अधिकार हो गया। ब्रिटिश संसद ने भारत सचिव का एक पद क्रिएट किया, जिसपे कि चार्ल्स वुड्स को बिठाया, वही वुड्स जिनके अंडर में वुड्स डिस्पैच आया था। और जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसकी उपाधि हो गई वायसरॉय की। साथ ही उसके पास कुछ पावर्स भी बढ़ गई, जैसे कानून बनाने वगैरह की, जिसके साथ में अंग्रेजों को जरूरत भी थी कि भारत में एक नई पिनल व्यवस्था हो। तो इंडियन पिनल कोड लाया गया 1860 में। यह भी कैनिंग लेकर के आए थे, जो कि आज तक भी लागू रहता है। इस जरूरत को देखा कैनिंग ने कि भारत में आने के बाद में उनको यहां पे कुछ डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए। जैसे आज की डेट में जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उनके साथ बहुत सारे मंत्री शपथ लेते हैं, तो ये जो मंत्रालय होते हैं इन्हीं को पोर्टफोलियो बोला जाता है। इस तरीके के एक पोर्टफोलियो सिस्टम को लेकर के आए कैनिंग, और इसके अलावा उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा इस पोर्टफोलियो सिस्टम और इस पीनल कोड व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हाई कोर्ट सिस्टम लेकर के आए, और दूसरे बहुत सारे चेंजेस जो कि अगले 31 वर्षों तक लागू हुए। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का था, ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक लागू रहने वाला काउंसिल एक्ट था, जो कि 31 वर्षों तक लागू रहा। इसके अलावा कुछ विद्रोह भी हुए, जिनमें की खास था वहाबियों का विद्रोह, जिसको कि वो दबा नहीं पाए। उसके बाद में एल्गिन और एलिम्ब्रो ने इसको दबाया, तो उनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैनिंग के बाद में जो महत्वपूर्ण जो वायसराय थे वो थे मेयो, जिनका कार्यकाल 1869 से लेकर के 72 तक रहा। इन 3 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जिसमें कि एक आप याद करते हैं कि भारत की जो पहली जनगणना थी वो मेयो के काल में हुई थी। मेयो को स्टैटिस्टिकल कार्यों में थोड़ा सा ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने शायद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्टैब्लिशमेंट किया, ताकि वो अंग्रेजों के लिए एक निर्धारित कर सकें कि कितना पैसा भारत से निकाला जा सकता है, कितना पैसा कमाया जा सकता है, और उसका लेखा जोखा रखा जा सके। इसी तरीके से उन्होंने एक मेयो कॉलेज की भी स्थापना की। 1871 में इसकी कॉलेज की स्थापना हुई थी, परंतु इसने कार्य करना चालू किया 1875 से। ये मत समझिएगा कि एक कॉलेज है, ये एक लड़कों का स्कूल है जिसमें कि पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, तो आम आदमियों के पढ़ना इसमें बस की नहीं है। तो राजस्थान में अजमेर में है ये मेयो कॉलेज,
और इसके अलावा ये अंडमान में कुछ कानूनी व्यवस्था के लिए लागू करने के लिए गए थे। उसी समय शेर अली नामक एक व्यक्ति ने अंडमान में इनकी चाकू मार करके हत्या कर दी। तो यहां तक था जो कि आपको समझना था इसके अंतर्गत वायसरायज के अंदर। हमने आज 2 वायसराय कंप्लीट किए, कैनिंग और मेयो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।